अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में हूं अदनान। और आज की इस वीडियो के अंदर तमाम टीमों के जो है रिटेन खिलाड़ियों के हवाले से बात करूंगा और पॉसिबल रिटेंशंस तमाम टीमों की जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ टीमों की ट्रेड्स हुई हैं, उसके बाद उनकी जो रिटेंशंस बन रही हैं वो, और कुछ टीमें अभी एक दो रिटेंशंस करना चाहती हैं, ट्रेड्स करना चाहती हैं। उनके हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या अपडेट्स आ रही हैं। कराची किंग्स की भी आज जो कादर ख्वाजा ने जो है अपडेट दी है कि कौन से खिलाड़ी जो है प्रॉपर्ली वो रिटेन करेंगे। तो सारी चीज़ें जो है मैं आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या बेस्ट जो है 8 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं जिनकी बेस के ऊपर जो है बाकी फिर ये स्क्वाड ड्राफ्ट के अंदर जाकर मुकम्मल करेंगे। तो पूरी वीडियो जरूर देखना, हर टीम के ऊपर बात करूंगा क्योंकि आप लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे कि इस टीम के ऊपर बनाओ, इस टीम की रिटेंशंस बताओ, इस टीम की बताओ। तो मैंने सोचा कि सब के अलग अलग बनाने से बेहतर है कि एक ही वीडियो में सारी टीमों की रिटेंशंस जो है वो कवर कर दूं, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और आप लोगों को एक ही वीडियो में सारी जो टीम्स हैं उनकी रिटेंशंस पता चल जाए। रिटेंशंस करना सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, यहाँ पर आप जो कोर बनाते हो पिछले 2-3 सालों में, वहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास पॉसिबिलिटीज़ ऐसी बनती है कि सारे जो आपके कोर वाले प्लेयर होते हैं, मेन प्लेयर्स होते हैं, वो एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वहाँ से फिर उनको रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसी बात कराची किंग्स के लिए है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी थी और अभी भी है। कुछ खिलाड़ी उन्हें भी रिटेन की बजाय रिलीज करना पड़ेंगे। तो सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है इन टीमों के साथ हो सकती हैं। सबसे पहले मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान के डेविड मिलर जो है, जिनको ये रिटेन करना चाहते थे, वो अवेलेबल नहीं है, वो रिटेन नहीं हो सकेंगे। उसके अलावा टीम डेविड के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि वो भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो उनको भी रिटेन नहीं कर सकेंगे। तो इनकी जो प्लेटिनियम कैटेगरी है वहाँ पर इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान जो है, ये दो खिलाड़ी प्लेटिनियम कैटेगरी में रिटेन हो जाएंगे। डायमंड कैटेगरी के अंदर इनके पास खुशदिल शाह जो है वो रिटेन होंगे। उसके अलावा उसामा मीर के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो भी रिलीज होना चाहते हैं और ड्राफ्ट में जाना चाहते हैं, उनको भी प्रॉबली जो है मुल्तान सुल्तान रिलीज कर देगी। उसके साथ साथ शान मसूद जो है, उनकी कराची किंग्स के साथ ट्रेड के हवाले से बातचीत चल रही है। शायद तैयब ताहिर के साथ जो है उनकी ट्रेड हो सकती है। अगर ट्रेड नहीं भी होती तो वो ड्राफ्ट में जाएंगे तो वो रिटेन नहीं होंगे। उसके अलावा आदिल रशीद हो गए, वैन पार्निल हो गए, ये सारे जो है रिलीज हो जाएंगे। राली रूसो जो है वो ट्रेड हो गए हैं। गोल्ड कैटेगरी में अब्बास अफरीदी रिटेन हो जाएंगे, एहसानुल्लाह रिटेन हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर शाहनवाज दानी भी हैं, अरफात मिनहास भी हैं। तो इन दो खिलाड़ियों में से शायद एक ही खिलाड़ी जो है रिटेन होगा। शाहनवाज दानी को ये ले जाएंगे ब्रांड एम्बेसडर बनाकर दूसरी कैटेगरी के अंदर, सिल्वर कैटेगरी के अंदर, और वहाँ पर शायद मोहम्मद इलियास को भी रिटेन कर लें। अरफात मिनहास या फिर शाहनवाज दानी या मोहम्मद इलियास, अगर इनमें से अगर मोहम्मद इलियास ट्रेड हो जाती है तो फिर तैयब ताहिर जो है वो गोल्ड कैटेगरी में आ जाएंगे और उसके बाद फिर शाहनवाज दानी है जो वो सिल्वर कैटेगरी में हो जाएंगे। तो इस तरह से इनकी रिटेंशंस जो है वो बन जाएंगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की रिटेंशंस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इनकी जो रिटेंशंस हैं वो अब थोड़ी सी इजी हो गई है। अब अगर इनकी बात करें तो इनके पास रायली रूसो जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी में होंगे। उसके अलावा डायमंड कैटेगरी में सरफराज अहमद और जैसन रॉय होंगे। प्लेटिनियम में ये वनिंदु हसरंगा को भी रिलीज कर देंगे, ओडीन स्मिथ भी रिलीज हो जाएंगे, मार्टिन गप्टल जो है वो भी रिलीज हो जाएंगे। उसके अलावा डायमंड कैटेगरी में जो नोटेबल ओमिजन है वो मोहम्मद नवाज की है। नवाज भी जो है वो चाहते हैं कि वो ड्राफ्ट के अंदर जाएं और ड्राफ्ट के अंदर जाकर कराची किंग्स उन्हें मोस्ट प्रोबेबली पिक कर लेगी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर वाइल्ड कार्ड करके। उसके अलावा मोहम्मद हफीज़ जो है वो भी रिलीज़ हो जाएंगे डेफिनेटली। डिवेन प्रिटोरियस जो है वो भी रिलीज़ हो जाएंगे। विल जैक्स और नवीनुल हक भी जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। और जैसन रॉय यहाँ पर डायमंड कैटेगरी में रिटर्न होंगे। रायली रुसो, सरफराज अहमद, जैसन रॉय, उसके साथ साथ सऊ शकील जो है उनको गोल्ड कैटेगरी में रिटेन कर सकते हैं। उमैर बिन यूसुफ जो है उनको भी शायद रिटेन कर लें। मोहम्मद हसनैन जो है वो भी रिटर्न होने वाले हैं। उमर अकमल को मेंटर बनाकर वो सिल्वर कैटेगरी में ले जाएंगे। उसके साथ साथ या तो बंगल से या फिर ख्वाजा नाफे, ये दो खिलाड़ी हो सकते हैं। इन दोनों में से एक खिलाड़ी जो है वो इमर्जिंग कैटेगरी में रिटेन होगा। तो ये इनकी रिटेंशन है, पॉसिबल रिटेंशन इनकी। इसके अलावा और कोई ऐसी हमें लग नहीं रही कि इनके स्क्वाड के अंदर कोई ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें इनको हर हाल में रिटेन करना चाहिए। पेशावर ज़ैल्मी की अगर बात करें तो इनके प्लेटिनियम कैटेगरी में बाबर आजम, उसके बाद डायमंड कैटेगरी में मोहम्मद आरिस, इनकी जो है काफ़ी आसान रिटेंशन हैं। साइम अयूब भी रिटेन होंगे। उसके बाद गोल्ड में आमिर जमाल रिटेन होंगे। फिर टीकेसी जो है वो भी रिटेन होंगे। सलमान इरशाद जो है वो भी रिटेन होंगे। और उसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी में हसीबुल्ला रिटेन होंगे और मोस्ट प्रोबेबली सिल्वर कैटेगरी के अंदर ये
खुरम शहजाद को जो है वो अपने स्क्वाड में रिटेन करेंगे। हाल ही में डोमेस्टिक कैटेगरी जो क्रिकेट हुई है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से आई है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसी की वजह से जो है पाकिस्तान टीम में भी उनको अब जगह मिली है। ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के अंदर जो है वो हमें इन एक्शन भी दिखाई देंगे, तो वो यहाँ पर रिटर्न होंगे। इसके अलावा लाहौर कलंदर की तरफ मूव करते हैं। डिफेंडिंग चैंपियंस गए और इनकी रिटेंशन जो है बहुत ही ईजी हैं। इनके लिए शाहीन शाह अफरीदी प्लेटिनियम कैटेगरी, फ़खर जमान वो भी प्लेटिनियम कैटेगरी में होंगे। उसके अलावा राशिद खान जो है वो इंजर्ड हैं, वो प्लेटिनियम में हूँ, गोल्ड में हूँ, डायमंड में हूँ, सिल्वर में हूँ, कहीं पे भी वो अपनी जो है कैटेगरी रखेंगे और रिटर्न हो जाएंगे। रिटर्न उनको ज़रूर करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। इस साल तो उनका खेलना मुश्किल ही है। हारिस रऊफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर डायमंड कैटेगरी में और सिकंदर रजा को भी डायमंड कैटेगरी के अंदर रखेंगे। गोल्ड कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक और जमान खान होंगे। उसके अलावा सिल्वर कैटेगरी के अंदर मिर्जा ताहिर बेग को रिटेन करेंगे, जो कि रेलीगेशन रिक्वेस्ट के बाद जो है यहाँ पर आए हैं और अब उनकी जो है रिटेंशन यहाँ पर हो जाएगी। कराची किंग्स के हवाले से आज लेटेस्ट अपडेट आई है, वो ये है कि तबरेज़ शमसी जो है वो भी रिटेन होंगे। हसन अली जाहिर सी बात है ट्रेड हुए हैं, वो रिटेन होंगे। जेम्स विंस, उसके अलावा शोएब मलिक जो है ये खिलाड़ी हैं 4 जिनको ये पक्का रिटेन करेंगे। उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि मीर हमज़ा जो है उनको भी ये रिटेन करेंगे। तो मेरे ख्याल में मीर हमज़ा को ये ब्रांड एम्बेसडर बनाकर सिल्वर कैटेगरी के अंदर ले जाएंगे। तो कराची किंग्स का ये है कि इन 5 खिलाड़ियों के ऊपर जो है सोचना भी बना है, इनको हम जो है वो रिलीज नहीं करेंगे। उसके अलावा शाहिद कासिम अकरम को ये रिटेन कर लें। गोल्ड कैटेगरी में मैंने जो है जो पॉसिबल रिटेंशन रखी थी वो तैयब ताहिर की भी रखी थी, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि तैयब ताहिर को शायद ये ट्रेड कर लें। तो अगर ट्रेड हो जाती है तो फिर शान मसूद डेफिनेटली आ जाएंगे, वो भी इस टीम का हिस्सा बन जाएंगे। तो तैयब ताहिर निकल जाएंगे, शान मसूद इन हो जाएंगे। उसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी में माइट भी ये फैसल अकरम को रिटेन कर लें, क्योंकि एक ज़बरदस्त किस्म का बॉलर है और डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी जानिब से आई है। तो फैसल अकरम एक ज़बरदस्त प्रोस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर्स जो है वो आपको लेना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके अलावा अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैंने अलग से वीडियो भी अपलोड की थी, लेकिन इनकी मैं जो रिटेंशंस हैं वो आप लोगों को बताता हूँ। प्लेटिनियम कैटेगरी में शादाब खान डेफिनेटली कप्तान होंगे, वो होंगे। नसीम शाह ट्रेड होकर आए हैं। उसके अलावा डायमंड कैटेगरी में इमाद वसीम जो है वो मेंटर बनकर जो है होंगे। वैसे इनकी कैटेगरी प्लेटिनियम थी, लेकिन ये डायमंड बन जाएंगे उसके बाद मेंटोर बनने के बाद। फ़हीम अशरफ को भी ये रिटेन करेंगे और आसिफ अली जो है नोटेबल ओमियन है, वो यहाँ से निकल जाएंगे। उसके अलावा फजल हक फारूकी भी शायद जो है उनको रिलीज करना पड़ेगा। गोल्ड कैटेगरी में आजम खान ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। एलेक्स हेल्स जो है सुनने में आ रहा है कि गोल्ड कैटेगरी में अपना नाम उन्होंने दिया है, तो वो यहाँ पर एलेक्स हेल्स गोल्ड कैटेगरी में होंगे। उसके अलावा कॉलिन मनरो के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने सिल्वर कैटेगरी अपनी रखी है, तो वो जो है कॉलिन मनरो सिल्वर कैटेगरी में होंगे। उनके साथ रुमान रईस जो है वो भी इसकी टीम का, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा होंगे। तो ये इनकी रिटेंशन सी तमाम टीमों की रिटेंशंस मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताई हैं। यकीनन ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।